तो मेरी कहानी का दूसरा अध्याय जो मैंने पहले ब्लॉग में बनाया था, उसी में उसका दूसरा ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि उसकी जब पुत्री होती है तो उसके नसीब में बढ़ोतरी हो जाती है 51 रुपये की। तो भगवान से फिर सवाल करता है, तो भगवान कहते हैं बेटा ये आपकी पुत्री के नसीब की हैं। तो जब पुत्री के नसीब की हैं तो भाई सब अपना अपना नसीब लेके आते हैं, सब अपने नसीब का जीतते हैं, ठीक है। तो जब वो पुत्री आगे मतलब आगे का कार्य जब होता है, पढ़ाई लिखाई जो भी होती हैं, शादी विवाह संपन्न जो भी चीज़ें होती हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि यार बताओ 25 लाख की शादी कर रहा है, 50 लाख की शादी कर रहा है। भाई कोई किसी की शादी 25-50 लाख की नहीं करता है। सब उस नसीब की शादी करते हैं, उस नसीब का कार्य करते हैं जो नसीब में व्यक्ति लिखा के लाया है, ठीक है। व्यक्ति के नसीब जिस दिन से वो पैदा होता है उस दिन से उसका नसीब लिखा जाता है। तो वो एक एक पाई अपने नसीब की खाता है, अपने नसीब की जोड़ता है, अपने अपने नसीब से चलता है। तो ये तो एक दुनिया है जिसमें के एक जरिया हैं जो एक दूसरे से रिश्ते जुड़े हुए हैं। रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, रिश्ते बहुत कहते हैं कि बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक जरिया होता है, एक रिश्ता होता है जो कि अपने चरम सीमा पे चलता है, ठीक है। उसी हिसाब से कहते हैं कि भैया जिसका जैसा नसीब है, अब जो अपना नसीब लिखा के लाए। किसी कहते हैं किसी की शादी 50 लाख की हुई है और किसी की शादी 2-4 लाख में भी होती है, 10 लाख में भी होती है, 5 लाख में भी होती है। तो भैया जो जिसका नसीब है, जो नसीब में उसने लिखाया है उसी नसीब से ही होता है, और जिसके नसीब में जितना लिखा है उसके नसीब से उसे मिलेगा, ठीक है। तो इस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो हम लिखा के लाएं, जो हम अपना जीवन जी रहे हैं उसी कारण से हमारा जीवन चलता है। उसी चीज़ पे हमारी जो चीज़ें हैं कि हमारे नसीब में एक है तो हम एक पे संतुष्ट रहें। हमारे नसीब में अगर दो हैं तो हम दो पे संतुष्ट रहें। हमारे नसीब में अगर तीन है तो हम तीन पे संतुष्ट रहें। अगर हम तीन हमारे नसीब में लिखे हुए हैं और हम सोचें कि नहीं हम 50 लाख कमा लें, तो भाई हम कहाँ से कमा लें? जब नसीब में हमारे तीन ही हैं तो हम 50 कहाँ से कमाएंगे? तो 50 तो कहीं से कमा नहीं सकते। तो भैया जो नसीब है उसी से मिलता है सबको, उसी के कारण बस अपनी ज़िंदगी जी जाती है। उसी पे अपना निर्भर रखो, अपना जीवन जियो। एक की आस करो, दो की आस ना करो। आप उस पे अमल करके चलोगे तो जीवन में कभी मात नहीं खाओगे भाई। जय श्री राम भाई, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।